दोस्तों, अगर आपने एयरफोर्स का 2025 का फॉर्म भर दिया है या फिर भरने वाले हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें टोटल कितने सब्जेक्ट आते हैं, किस सब्जेक्ट से कितने सवाल आते हैं और उनको करने के लिए कितने मिनट का टाइम दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको नॉन साइंस या नॉन टेक्निकल का सिलेबस बताने वाला हूं जो कि एयरफोर्स अग्निवीर का होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले बता देता हूं कि एयरफोर्स में यहाँ पर आपके नॉन साइंस वालों के दो सब्जेक्ट आते हैं। पहला आता है इंग्लिश का पेपर, दूसरा आता है रागा का पेपर। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको इंग्लिश के क्वेश्चन करने होंगे। आपका पेपर ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर पर आपके सामने होगा, जिसमें आपको टोटल इंग्लिश के 20 सवाल करने होंगे और इनको करने के लिए केवल 20 मिनट का समय ही मिलेगा। 20 मिनट कंप्लीट होने के बाद कंप्यूटर पर अपने आप ही पेपर क्लोज हो जाएगा, उसको आपको करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और चाहे आपने कितने ही सवाल किए हों वो तभी क्लोज हो जाएगा। इसीलिए आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी है ताकि 20 सवाल इंग्लिश के आप 20 मिनट के अंदर कर दो। तो इस तरीके से 20 सवाल इंग्लिश के आने वाले हैं। जैसे ही इंग्लिश का पेपर का टाइम निकलेगा उसके 2 मिनट के बाद ही आपके रागा के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। रागा के टोटल 30 सवाल आते हैं दोस्तों। रागा का मतलब होता है रीजनिंग के सवाल आते हैं इसमें 12 से 15 के बीच। ए का मतलब होता है अर्थमेटिक यानी कि मैथ के सवाल आते हैं 4 से 6 के बीच और बचे हुए जनरल अवेयरनेस के आपके आते हैं 7 से 8-9 क्वेश्चन के बीच। तो इस तरीके से आपके टोटल 30 सवाल हो जाते हैं और इन सवालों को करने के लिए केवल 25 मिनट का टाइम आपके पास होता है। 25 मिनट के अंदर ही आपको वे सवाल करने होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों आपके 2 पेपर होते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट बुक कौन सी रहने वाली है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु पब्लिकेशन की है। दोस्तों, ये बुक आपके एयरफोर्स के सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार की गई है, जिसमें आपको 25 सोल्ड प्रैक्टिस सेट पेपर मिल जाते हैं और आपके यहाँ पर 2000 से भी ज़्यादा यानी कि 2450 से भी ज़्यादा आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलते हैं सॉल्यूशन के साथ। और दोस्तों, ये आपका बेस्ट प्रैक्टिस सेट पेपर है चक्षु पब्लिकेशन का। तो इसीलिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप तैयारी करना चाहते हैं एयरफोर्स की तो इसको आपको ज़रूर बाय करना चाहिए। दोस्तों, ये साइंस एंड नॉन साइंस दोनों सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए है। इसमें दोस्तों यहाँ पर आपको सभी चीज़ें मिल जाती हैं। प्रैक्टिस सेट में ये दोस्तों आपका सबसे बेस्ट रहता है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर आपने एयरफोर्स का साइंस सब्जेक्ट का अलग फॉर्म भरा है तो इसकी अलग बुक आती है और नॉन साइंस का भरा है तो नॉन साइंस की अलग बुक आती है। और अगर आपने दोनों फॉर्म भरे हैं तो इसकी कंबाइंड बुक भी आती है। आप इनको बाय कर सकते हैं, सभी बुक्स इनकी आपकी आती हैं। दोस्तों, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से इनको देख सकते हैं और इसको ऑनलाइन मंगा सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से अब आगे बात करते हैं यहाँ पर टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं। तो नॉन साइंस वालों के टोटल 50 क्वेश्चन ही आते हैं यहाँ पर, जिनको करने के लिए आपको केवल 45 मिनट का टाइम दिया जाता है। और दोस्तों, ये टोटल 50 सवाल जो होते हैं 50 नंबर के ही होते हैं। और साथ ही यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। नेगेटिव मार्किंग रहती है, ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर आपको इसकी तैयारी अच्छे से करनी होगी, बिल्कुल ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाने होंगे। अच्छे से प्रैक्टिस करने के बाद ही आप इसके पेपर को निकाल सकते हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपका पेपर ऑनलाइन होगा, इसीलिए आपके पास टाइम बहुत लिमिटेड होगा। जो बच्चा अच्छे से तैयारी करके जाएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएगा, वो इसके पेपर को बहुत आसानी से निकाल लेगा। क्योंकि इसके जो आपके इंग्लिश के सवाल होते हैं, रागा के सवाल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते, बहुत इजी लेवल के होते हैं, बहुत नॉर्मल लेवल के होते हैं। जो भी बच्चा अगर अच्छे से थोड़ा भी ठीक ठाक ध्यान से पढ़े तो वो उनको अच्छे से कर सकता है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, अच्छे से ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाने हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, सीखना है। दोस्तों, यहाँ पर आप चाहते हैं कि इंग्लिश की तैयारी मैं आपको बहुत अच्छे से करवाऊँ तो आप मुझे कमेंट में कर देना, मैं आपको इंग्लिश की तैयारी स्टार्ट कर दूँगा, ताकि आपको इंग्लिश से कोई भी घबराने की ज़रूरत जिसके बाद नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, कोई सवाल या डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।